तो फ्रेंड्स फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रीजनिंग किंग पर। जी हाँ, रीजनिंग किंग पर समीर सर के साथ। तो फ्रेंड्स हम लोग पिछले 6 वीडियोस ऑलरेडी देख लिए, यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग 105 तक ऑलरेडी देखे हैं चैप्टर एवरेज का, और इसे टू बी कंटिन्यू आगे करने जा रहे हैं। अब वीडियोस को देखने से पहले फ्रेंड्स आप इसे लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिए, और वीडियोस को इत्मीनान से आराम से आप देखते रहिए, सारी क्वेश्चंस को आप समझते रहिए, जानते रहिए और पहचानते रहिए। जी हाँ फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन की ओर, आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन आता है 106 में लिखा गया फ्रेंड्स कि एक बल्लेबाज 11 पारियों का कुछ औसत रन है। अब 12वीं पारी में वह 90 रन बनाता है और उसका औसत 5 रन कम हो जाता है, तो 12वीं पारी में उसका औसत क्या है। फ्रेंड्स एक बल्लेबाज है जिसका 11वीं पारी में कुछ औसत रन ये हमको पता नहीं है, लेकिन वो 12वीं पारी में जो है, 12वीं पारी में क्या होता है फ्रेंड्स कि 12वीं पारी में जो है वह बनाता है, कितना रन बनाता है, तो ये 90 रन बनाता है, 90 रन बनाता है, 90 रन बनाता है, जिससे उसके औसत यानी पहले का जो औसत था इसमें 5 रन क्या हो गया फ्रेंड्स, ये कम हो गया। तो हमको बताना है कि 12वीं पारी तक उसका औसत रन क्या है। तो फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग किस तरह से बनाते हैं, आपको अच्छी तरीके से याद होगा कि इसका जो वैल्यू है इसको हम लोग इससे मल्टीप्लाई करते हैं, और यहाँ का जो वैल्यू होगा अगर ये माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाता है, और यदि प्लस होगा तो यहाँ पे माइनस होगा। मतलब इसको अगर इससे मल्टीप्लाई किए हो जाएगा ये 60, यानी कि यहाँ पे 60 हम लोग को क्या करने की जरूरत है, तो प्लस करने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि ये माइनस इसलिए यहाँ प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, और यहाँ पे ये हो जाएगा 150। तो 150 जो वैल्यू होगा फ्रेंड्स ये आपका यहाँ का वैल्यू बताएगा, ये 150 आपका यहाँ का वैल्यू बताएगा। ये 11वीं पारी तक का उसका औसत जो है वह 150 है, लेकिन 12वीं पारी का अगर वैल्यू निकालना है तो 150 में से 5 माइनस करेंगे, हो जाएगा 145। ये हो जाएगा 12वीं पारी का औसत। हमसे पूछा जा रहा कि उसका 12वीं पारी तक का औसत क्या होगा, तो फ्रेंड्स हम लोग हो जाएगा आंसर 145। जिसमें लिखा गया कि एक किसी बल्लेबाज के 11 पारियों के रनों का औसत कुछ है। 11वीं पारी का कुछ औसत है फ्रेंड्स, ये हमको पता नहीं है, लेकिन उसने 12वीं पारी में जो है उसने 12वीं पारी में जो है वह 90 रन बनाया। कितना रन बनाया फ्रेंड्स, तो ये 90 रन बनाया, ये 90 रन बनाया, जिससे उसके औसत रन में 5 रन की वृद्धि हो गया। इसमें क्या लिखा गया, ये 5 रन की वृद्धि हो गया। तो फ्रेंड्स हम लोग ऐसे क्वेश्चंस में जानते हैं कि सबसे पहले इसके वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 60। और ये भी मालूम है कि यदि अगर यहाँ प्लस होगा तो यहाँ माइनस देंगे, और यहाँ माइनस होगा तो यहाँ प्लस देंगे। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है फ्रेंड्स, प्लस है, इसलिए यहाँ पे हम लोग माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा हम लोग का ये 40, ये कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, ये हो जाएगा हम लोग का ये 30 हो जाएगा, 30, ये वैल्यू हो जाएगा हम लोग का 30। ये 30 वैल्यू बताएगा फ्रेंड्स, आपका यहाँ का वैल्यू बताएगा, यानी कि ये जो है 11वीं पारी तक उसका औसत जो है फ्रेंड्स, 11वीं पारी तक उसका औसत कितना है फ्रेंड्स, ये आपका 30 है। तो जब ये अगर 30 है तो 30 और प्लस 5 यानी ये आपका 12वीं पारी तक उसका औसत कितना बताएगा फ्रेंड्स, ये बताएगा 35, और यही मेरा फाइनली आंसर होगा। जिसमें लिखा गया अपराजिता और राकेश की शादी 9 वर्ष पहले हुई, यानी कि 9 ईयर बिफोर, 9 साल पहले दो आदमी का, जिसमें अपराजिता है और राकेश है, उसकी शादी 9 वर्ष पहले हुई, 9 वर्ष पहले हुई। और शादी के समय उन दोनों की औसत आयु दिया गया, शादी के समय का उन लोग का औसत आयु दिया गया फ्रेंड्स, ये लिखा गया 28 ईयर है, ये 28 ईयर है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आप ये बताओ कि यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि इसका 9 साल पहले इसका एवरेज 28 ईयर था। अगर इसको सम में अगर कन्वर्ट करना चाहेंगे तो 9 साल पहले इसका सम कितना बताएगा, तो 9 साल पहले अगर निकालेंगे फ्रेंड्स तो इसको हम लोग इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 28 दूना 56, ये नहीं हो जाएगा 56 ईयर। तो ये कब का है फ्रेंड्स, ये हाल हम लोग का है 9 साल पहले का है। लेकिन अगर पार्जेंट में अगर देखेंगे फ्रेंड्स, ये पार्जेंट में अगर हम लोग देखेंगे तो पार्जेंट में यहाँ पे दो आदमी का पार्जेंट में 2 आदमी का क्या होगा फ्रेंड, तो हम लोग का 9 दूना 18 साल और इसमें बढ़ जाएगा, या 18 साल और अगर बढ़ जाएगा तो अभी पार्जेंट में सम कितना बताएगा फ्रेंड्स,
तो बोलते हैं 8 6 14 4 में 1 हो जाएगा, यानी 6 6 और 1 7, यानी पार्जेंट में इन दोनों का सम जो होगा, पार्जेंट में इन दोनों का जो सम होगा वो 74 ईयर हो जाएगा। अब फिर लिखा गया कि आज उनके एक बच्चे भी है जिसकी आयु 7 वर्ष है। उसमें एक बच्चा भी आ गया फ्रेंड्स, 7 वर्ष का एक बच्चा भी आ गया जो इसमें शामिल है। तो 7 वर्ष का बच्चा भी आ गया तो इसमें जो शामिल है, तो हम लोग बोल सकते हैं इसका सम फाइनली कितना हो जाएगा, तो 7 4 11 के एक हाथ में 1, यानी 81 हो गया। जो ये सम निकला, कितने लोगों का सम निकला फ्रेंड, तो ये 3 लोगों का सम निकला गया है। तो हमसे पूछे गए सभी सदस्यों की वर्तमान आयु बताइए। तो फ्रेंड्स हम लोग का सभी बच्चों का जो है, सभी लोगों का वर्तमान औसत अगर निकालना फ्रेंड, तो हम लोग बोल सकते हैं एवरेज बराबर होता है सम बाई नंबर। तो सम हम लोग का हो गया 81 और नंबर कितना हो गया 3 हो गया फ्रेंड्स। 3 आदमी हैं तो इसको डिवाइड करेंगे तो एवरेज कितना हो जाएगा 27 ईयर, और यही फाइनली आंसर होगा। देखिए 109 में क्या लिखा गया कि 5 सदस्यों के एक परिवार की औसत आयु 24 ईयर है। 5 सदस्य है एक परिवार में जिसका सभी का एवरेज हम लोग को दिया गया फ्रेंड्स, ये एवरेज हम लोग को दिया गया है, ये हम लोग को 24 साल है, 24 साल है। यानी इसका अगर हम लोग सम अगर निकालेंगे तो हम लोग को हो जाएगा 120, 24 × 120 साल हो जाएगा, ये हम लोग का सम निकला। इसमें ये भी लिखा गया यदि सबसे छोटे सदस्य की आयु 8 वर्ष है, इसमें सबसे छोटे सदस्य की आयु कितना साल है फ्रेंड्स, 8 साल है, तो उसके जन्म के समय, यानी कि उस 8 साल का जो बच्चा है उसके जन्म के समय, तो फ्रेंड्स इसमें 8 साल का अगर बच्चा है उसका उम्र अगर घटाएंगे, यानी 8 साल बैक जाना पड़ेगा हमको, तो 8 साल अगर बैक जाएंगे तो 8 साल इन 5 लोग, सभी लोग 8 साल पीछे जाएगा। यानी हम बोल सकते हैं कि यहाँ 5 लोग हैं, सभी लोग को 8 साल पीछे अगर करेंगे तो 8 × 5 40 साल यहाँ पे हमको माइनस करने की जरूरत पड़ेगा। तो 40 साल अगर माइनस करेंगे फ्रेंड्स तो यहाँ पे हम लोग को हो जाएगा कितना 80 ईयर। लेकिन अब ये 80 ईयर जो है ये हम लोग का 4 लोगों का ही सम है, ये 4 लोगों का ही, ये जो है ये जो हम लोग का 4 लोगों का ही सम निकला फ्रेंड्स, ये 4 लोगों का ही ये सम है। ये कितने लोगों का सम है, 4 लोगों का सम है। क्यों, क्योंकि यहाँ बच्चा का उम्र तो यहाँ से हम लोग माइनस कर दिए, तो बच्चा का उम्र माइनस कर दिए जो कि 8 ही साल का था, तो 8 साल माइनस कर दिए, मतलब वो 0 पे पहुंच गया। लेकिन बाकी के जो लोग हैं उसका तो उम्र कुछ ना कुछ तो होगा ही, क्योंकि 8 साल अगर हम पीछे भी कर दिए फिर भी उसका उम्र इसमें शामिल है। तो कहने का मतलब ये कितने लोगों का है, ये 4 लोगों का सम निकला है। अब हमको निकालना क्या है, तो ये हम लोग का एवरेज निकालना, तो एवरेज बराबर हो जाएगा सम बाई नंबर, सम बाई नंबर। तो सम कितना फ्रेंड्स हम लोग का ये 80 है, और नंबर कितना बचा, तो हम लोग 4 है, जिससे डिवाइड देंगे तो हम लोग कितना आएगा 20, यानी कि जो रेस्ट 4 आदमी बचा है उसका उम्र का एवरेज कितना हो जाएगा 20 ईयर। लिखा जाता है इसमें कि जब 60 केजी भार वाले एक व्यक्ति को एक नए व्यक्ति से प्रतिस्थापित किया गया, मतलब यहाँ पे 60 केजी का एक आदमी है, ये चला जाता है यहाँ से, और इसके स्थान पे कोई नया आदमी आ जाता है, ये नया आदमी कोई इसके जगह पे आ जाता है, तो 25 व्यक्तियों का औसत भार में, यानी कि यहाँ पे टोटल हम लोग का 25 लोग हैं, 25 मेंबर है, जिसका एवरेज हम लोगों का कितना है ये हम लोग को पता नहीं है, लेकिन ये पता है कि एवरेज भार में 1 केजी की वृद्धि हो जाती है। एवरेज में 1 केजी की क्या होता है फ्रेंड्स, ये वृद्धि हो जाती है, 1 केजी की वृद्धि हो जाती है। तो फ्रेंड्स अगर एवरेज में अगर 1 केजी की वृद्धि हो रहा, मतलब टोटल सब में कितना का वृद्धि हो जाएगा, तो 25 लोगों का अगर 1-1 केजी करके अगर बढ़ेगा, तो इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब बोल सकते हैं कि यहाँ 25 केजी, ये 25 केजी जो है, 25 केजी जो ये वृद्धि हो गया, कितना वृद्धि हो गया फ्रेंड्स, 25 केजी वृद्धि हो गया। यानी कि एक आदमी जाने और आने की वजह से क्या हो रहा कि एवरेज में 1 केजी बढ़ जा रहा, मतलब ओवरऑल में 25 केजी बढ़ जा रहा है। यानी कि हम लोग ये वृद्धि जो हो रहा है, ये वृद्धि जो हो रहा, तो वृद्धि कितना हो जा रहा फ्रेंड्स, ये 25 केजी का ये वृद्धि हो जा रहा। मतलब क्या हुआ कि जाने वाला आदमी का जो वजन है वो 60 केजी है, और आने वाला आदमी का जो वजन है वो जितना 60 केजी का गया उतना तो आया ही होगा, लेकिन 25 केजी एक्स्ट्रा आया, तो 25 केजी अगर एक्स्ट्रा आया है तो आने वाला आदमी का वजन कितना हो जाएगा फ्रेंड, तो बोलेंगे 85 केजी, और यही हम लोग का फाइनली आंसर होगा। फ्रेंड्स 111 जिसमें लिखा गया एक व्यापारी 10 क्लर्क रखा है,
यानी कि 10 क्लर्क रखा है और इसका एवरेज इनकम कितना है ये हमको दिया हुआ नहीं है, लेकिन ये बोला गया है कि उसमें से एक आदमी है जिसका इनकम मासिक इनकम जो है ना, हम लोग को लिखा है कि उसमें से एक की मासिक आय 400 रुपये है, ये यहाँ से चला जाता है और उसके स्थान पे एक नया आदमी आ जाता है, उसके स्थान पे एक नया आदमी आ जाता है जिसका इनकम हम लोग को मालूम नहीं है। और इस वजह से होता क्या है कि एवरेज में पहले का जो भी एवरेज था तो एवरेज में हम लोग का 15 रुपया की 15 रुपये के क्या होता है कमी हो जाता है। क्या होता है फ्रेंड्स, 15 रुपये का कमी हो जाता है। तो हम बोल सकते हैं कि 10 आदमी जो कि हम लोग का ये नंबर है और ये हम लोग का एवरेज में 15 रुपये का कमी हो रहा, तो फ्रेंड्स टोटल में कितना का कमी हो जाएगा, तो टोटल जानने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि ये नंबर है और ये एवरेज है। तो हम लोग का बोल सकते हैं टोटल, यानी कि टोटल में कितना कमी होगा, टोटल में कितना कमी हो जाएगा फ्रेंड्स, तो 10 को 15 से गुना करेंगे यानी कि 150 का कमी हो जाएगा। 150 का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ये कमी हो जाएगा। तो हमसे पूछा जा रहा है कि आने वाला व्यक्ति का इनकम कितना होगा, तो इसको हम लोग माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, ये 250 और यही मेरा फाइनली आंसर होगा। फ्रेंड्स 112 जिसमें लिखा गया कि 6 व्यक्तियों का औसत भार 3 किलोग्राम कम हो जाता है, यानी 6 व्यक्ति है 6 आदमी है जिसका एवरेज कितना था फ्रेंड्स, ये हम लोग को दिया हुआ नहीं है। एवरेज कितना ये हमको दिया हुआ नहीं है, ये दिया गया नहीं है। जब 80 किलोग्राम बोलता है कि इसमें 3 किलोग्राम कम हो जाता है, इसका एवरेज कितना है पता नहीं है, लेकिन इसमें 3 केजी का कमी हो जाता है। इसमें 3 केजी का क्या होता है, ये कमी हो जाता है। जब 80 केजी का एक व्यक्ति है, ये 80 केजी का एक व्यक्ति है जो यहाँ से चला जाता है और उसके स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाता है, तो हमको आने वाला आदमी का हमको बताना है कि उसका कितना वेट होगा, कितना वजन होगा। लेकिन ये हमको दिया गया है कि एक आदमी के जाने और आने से एवरेज में 3 के जगह क्या हो रहा है फ्रेंड, तो कमी हो रहा है। तो हम बोलेंगे टोटल कितना कमी हो जाएगा, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी बोल सकते हैं यहाँ पे टोटल कमी कितना हो जाएगा फ्रेंड, तो 6 या 18, यानी ये 18 का क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा। मतलब आने वाला आदमी का वेट कितना होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 और 7 में से 1 गया 6, यानी आने वाला आदमी का जो वजन होगा फ्रेंड्स ये हो जाएगा 62 kg और यही फाइनली आंसर कहलाएगा। नंबर 113 जिसमें लिखा गया कि एक कक्षा में 50 छात्र है, एक कक्षा है जिसमें 50 स्टूडेंट है जिसका एवरेज फ्रेंड्स हम लोग को ये पता नहीं है। आगे लिखा गया 40 केजी वजन वाला जो है एक आदमी यहाँ से चला जाता है और तथा उसके स्थान पर उसी समय एक अन्य छात्र आ जाता है, इसके जगह पे एक और छात्र आ जाता है। इसका वजन कितना है ये हम लोग को पता नहीं है, लेकिन ऐसा करने से होता क्या है कि इस प्रकार कक्षा का औसत वजन 100 ग्राम कम हो जाता है, यानी कि यहाँ पे 100 ग्राम जो है 100 ग्राम क्या होता है फ्रेंड्स, ये कम हो जाता है, 100 ग्राम कम हो जाता है। इस तरह से कक्षा का औसत वजन कितना कम हो जाता है, 100 ग्राम की कमी हो जाती है। तो 100 ग्राम की अगर कमी हो जाती है फ्रेंड्स तो टोटल कितना कम हो जाएगा, यानी टोटल अगर हम लोग देखेंगे टोटल कितना कम होगा, तो 50 को अगर 100 से गुना करेंगे फ्रेंड तो यहाँ पे हो जाएगा 500 ग्राम कम हो जाएगा, जिसको हम लिख सकते हैं 5 kg। कितना लिख सकते हैं फ्रेंड्स, ये 5 kg कम हो गया। 500 ग्राम वाला 5 kg क्या हो गया, कम हो गया। तो फ्रेंड्स हम लोग का टोटल कमी जो है, यानी कि हम लोग का टोटल जो कमी हुआ, टोटल कमी कितना हो गया फ्रेंड, तो ये 5 kg कम हो गया। यानी जाने वाला आदमी का वजन था 50 kg और यहाँ पे 5 kg जो आदमी आया वो कम वेट का आया, मतलब आने वाला आदमी का वजन कितना हुआ फ्रेंड्स, ये हो जाएगा 35 kg और यही फाइनली आंसर होगा। 114 जिसमें लिखा गया कि किसी कक्षा के 50 विद्यार्थियों की औसत ऊंचाई 150 सेंटीमीटर है। किसी क्लास के 50 स्टूडेंट है जिसका एवरेज हाइट हम लोग को दिया गया है ये 150 सेंटीमीटर है। आगे लिखा गया कि उनमें से 5 है जिनकी औसत ऊंचाई 146 सेंटीमीटर है। 5 आदमी है फ्रेंड जिसका एवरेज हाइट दिया गया 146 सेंटीमीटर है। ये जो है चला जाता है
और तथा छोड़कर चले गए तथा उसके आस्थान पर 5 अन्य है ना जिनकी औसत ऊंचाई 156 है, इसके जगह पे 5 दूसरा आदमी जिसका हाइट 156 है ये आ जाता है, ये चला जाता है फ्रेंड्स, और ये क्या होता है, ये आ जाता है, जिस वजह से है ना कक्षा की है ना तो इतना आ जाता। तो विद्यार्थियों कक्षा में आ गए तो कक्षा के विद्यार्थियों के नए औसत ऊंचाई बताइए। तो फ्रेंड्स हम बोल सकते हैं कि औसत में यानी कि 5 आदमी जिसका हाइट 146 ये गया और 5 आदमी जिसका हाइट 156 ये आया है, तो एक आदमी कितना का इंक्रीज हो गया फ्रेंड्स, एक आदमी के हाइट में 10 सेंटीमीटर का इंक्रीज हो गया, 10 सेंटीमीटर बढ़ गया। तो एक आदमी में अगर 10 सेंटीमीटर अगर बढ़ा है तो 5 आदमी आया और गया, तो 5 आदमी आया गया मतलब 5 से गुना कर देंगे, यानी कि टोटल हम लोग का सम में कितना बढ़ जाएगा फ्रेंड, तो 50 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, ये सम में वृद्धि हो जाएगा। यानी वृद्धि कितना हो गया फ्रेंड्स, हम लोग का टोटल 50 सेंटीमीटर का वृद्धि हो गया। तो 50 सेंटीमीटर का वृद्धि हो गया टोटल में। अगर इसको अगर एवरेज में अगर लाएंगे फ्रेंड्स, एवरेज में अगर लाएंगे तो एवरेज बराबर होता है सम बाई नंबर, सम बाई नंबर। तो एवरेज में कितना का वृद्धि होगा, तो यहाँ पे हम लोग का टोटल 50 इतना बढ़ा है और टोटल हम लोग का आदमी कितना है, तो 50 आदमी, 50 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो एवरेज में 1 की वृद्धि होगा, कितना होगा फ्रेंड्स, 1 की वृद्धि हो जाएगा। यानी सभी का हाइट जो 150 सेंटीमीटर था उसमें से अगर 1 सेंटीमीटर अगर बढ़ जाएगा तो फाइनली हम लोग का वैल्यू हो जाएगा 151 सेंटीमीटर, और यही फाइनली आंसर कहलाएगा। एक सौ पंद्रह में लिखा गया कि किसी संगठन के 20 कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन दिया गया 1500 रुपये है। 20 लोग है जिसका एवरेज हम लोगों का दिया गया, एवरेज हम लोग को दिया गया है ये 1500 है, ये 1500 है। आगे फिर लिखा गया यदि मैनेजर का वेतन भी उसमें शामिल कर दिया जाता है, इसमें से एक मैनेजर भी है उसका भी वेतन इसमें शामिल कर देंगे, यानी कि नंबर ऑफ पर्सन 21 हो जाएगा, और जिस वजह से जो है सभी का मासिक वेतन 100 रुपये की वृद्धि हो जाती है, यानी इसमें 100 रुपये की मासिक वेतन में वृद्धि हो जाती है। मतलब अब कितना हो जाता है फ्रेंड्स, अब सभी का एवरेज हो जाता है 1600 रुपया। तो बोलता है मैनेजर का मासिक वेतन कितना है, तो फ्रेंड्स हम लोग इधर से निकाल सकते हैं, इधर का डिफरेंस 1 होगा और इधर का डिफरेंस हो जाएगा ये 100, यानी इसको इससे और इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 1600 और इधर हो जाएगा हम लोग ये 2000, ये 2000। तो हमसे पूछा है, हमको ये देखना है फ्रेंड्स कि यहाँ पे ये छोटा है ये बड़ा है, ये छोटा ये बड़ा है, एक लाइन में यदि दोनों अगर बड़ा होता है तो प्लस होगा, और एक लाइन में कोई एक बड़ा दूसरे लाइन में कोई एक बड़ा होगा तब बीच में माइनस होगा। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू हम लोग का 2000 और 1600 यानी 3600 का जो वैल्यू आया ये किसका बताएगा फ्रेंड, तो हम लोग बताएगा मैनेजर का, जो आदमी आ रहा या जो आदमी जा रहा, यानी कि यही हम लोग का मैनेजर का वैल्यू बताएगा, और यही फाइनली आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन लिखा गया फ्रेंड्स 116, जिसमें बोला गया कि 16 कर्मचारियों का औसत माहवारी वेतन 800 रुपया, 16 आदमी हैं जिसका एवरेज हम लोग को दिया गया फ्रेंड्स, एवरेज हम लोग को दिया गया है ये हम लोग का 800, ये हम लोग का 800 है। आगे लिखा गया यदि मैनेजर का वेतन भी शामिल कर लिया जाए, इसमें एक और आदमी को अगर हम इंक्लूड कर देते हैं तो नंबर ऑफ पर्सन 17 हो जाएगा, और जिस वजह से जो है औसत माहवारी वेतन 50 रुपया की वृद्धि हो जाती है। तो 50 रुपये अगर इसमें अगर बढ़ेगा फ्रेंड तो ये हो जाएगा 850। तो हमसे पूछा जा रहा मैनेजर का वेतन क्या होगा, तो फ्रेंड सेम प्रोसेस है, यहाँ का डिफरेंस 1 होगा, यहाँ का डिफरेंस 50 होगा, इसको इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 850, इधर का डिफरेंस हो जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 16 5 80, यानी हो जाएगा 800। आगे अगर देखा जाए फ्रेंड्स ये छोटा ये बड़ा ये छोटा ये बड़ा, यानी कि यहाँ बीच में ऐड हो जाएगा, यानी हो जाएगा हम लोग का 8 9 1650, जो किसका बताएगा, ये वैल्यू बताएगा मैनेजर का। तो फ्रेंड्स 117, जिसमें लिखा 5 संख्याओं का औसत 27 है, ये 5 नंबर है, 5 नंबर है फ्रेंड्स, 5 नंबर है जिसका एवरेज दिया गया, ये एवरेज हम लोग को दिया गया है, एवरेज हम लोग का ये 27 है, 27 है। आगे लिखा यदि एक संख्या निकाल दी जाए, इसमें से अगर एक संख्या अगर हम निकाल देंगे तो 4 नंबर बचेगा, जिसका एवरेज जो है निकाल लिया है तो औसत हम लोग का 25 हो जाता है, ये 25 हो जाता है।
तो हमसे पूछा गया फ्रेंड्स कि निकाली गई संख्या का वैल्यू बताइए, यानी इधर का 1 का डिफरेंस, इधर का हम लोग का 2 का डिफरेंस, इस तरह से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हो जाएगा 10, और इधर से अगर मल्टीप्लाई करेंगे फ्रेंड्स ये हो जाएगा हम लोग इधर 20 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा हम लोग का ये 10। ये बड़ा है छोटा है, बड़ा है छोटा, यानी एक लाइन में दोनों बड़ा तो प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा हम लोग का 35, जो कि फाइनली आंसर कहलाएगा। 18 जिसमें लिखा गया कि 13 लड़कों के समूह की औसत आयु 13 वर्ष है। 13 लड़का है, 13 बॉयज है, जिस समूह का एवरेज हम लोग को दिया गया, ये एवरेज हम लोग को दिया गया, कितना दिया गया फ्रेंड्स, ये हमको लिखा गया 13 ईयर है, 13 ईयर है। आगे बोला जब 2 लड़के के समूह में आए, यदि 2 लड़का और इस समूह में आ जाता, 2 लड़का और आ जाता, तो यहाँ पे 15 बॉयज हो जाएगा, 15 बॉयज हो जाएगा, जिस वजह से जो है ना औसत समूह की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है, यानी कि यहाँ पे हम लोग का ये 15 ईयर हो जाता। पहले हम लोग का 13 था, 2 वर्ष बढ़ गया तो 15 हो गया, तो बोलता है आने वाले दोनों का उम्र बताना है ना। तो पूछा जाता तो नए लड़के की आयु का योग बताइए। तो फ्रेंड्स बहुत सारे इधर का डिफरेंस 2 का हो गया, इधर का डिफरेंस भी कितने का हो गया, 2 का हो गया। किसी को भी किसी से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 15 दूना 30 हो जाएगा इधर, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 13 दूना 26 हो जाएगा। छोटा है बड़ा है, छोटा है बड़ा, यानी बीच में क्या हो जाएगा प्लस, यानी हो जाएगा 56, और यही दोनों का सम बताएगा। ये दोनों जो आदमी आया है, जो लड़का आया है, उसका ये क्या बता रहा है फ्रेंड, तो ये सम बताएगा। फ्रेंड्स 119 जिसमें लिखा गया एक प्रौढ़ विद्यार्थियों की कक्षा की औसत आयु 40 वर्ष है, यानी एक पूरी क्लास का जो एवरेज है फ्रेंड्स, ये हम लोग को लिखा गया एवरेज है, ये एवरेज हम लोग पूरी क्लास का एवरेज दिया गया, ये 40 है, 40 है। फिर बोला गया कि 12 नए विद्यार्थी शामिल होता है, ये 12 न्यू स्टूडेंट्स है, ये न्यू स्टूडेंट्स है, ये कक्षा में शामिल हो जाता है, जिसकी औसत आयु 32 वर्ष, इसकी औसत आयु कितना है फ्रेंड्स, ये 32 वर्ष है, यानी कि औसत आयु, ये भी एवरेज ही दिया गया, इसका एवरेज कितना है, ये 32 वर्ष है। शामिल होने से जो है ना कक्षा में दाखिल होते हैं, जिससे कक्षा की औसत आयु 40 वर्ष कम, 4 वर्ष कम हो जाती है। अगर ये 12 नया विद्यार्थी है जिसकी औसत आयु 32 वर्ष है, ये कक्षा में अगर दाखिल हो जाता है, आ जाता है, तो पहले का जो एवरेज 40 था सभी का, ये कम हो करके हो जाता है 4 कम हो जाता है, 4 कम हो जाता है। तो 4 अगर कम हो जाएगा फ्रेंड्स तो ये कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, जो कि हम लोग का मिला जुला करके एवरेज कहलाएगा। और हम लोग ऐसे कंडीशन में एलिगेशन मेथड को यूज कर सकते हैं, यानी इधर का डिफरेंस इधर हम लोग लिखेंगे, जो कि हम लोग का 4 का होगा, और इधर का डिफरेंस हम लोग इधर लिखेंगे, इधर भी हम लोग का 4 का ही डिफरेंस होगा, जिसका कट करेंगे फ्रेंड तो रेशियो हम लोग का 1:1 का आएगा। अब हम लोग को यहाँ पे दिया गया कि ये जो हम लोग का जो रेशियो आ रहा है 1 बता रहा है, ये संख्या का रेशियो आ रहा है, यहाँ पे संख्या का रेशियो है, जिसका वैल्यू दिया गया 12, ये हमको वैल्यू कितना दिया गया फ्रेंड्स, हम लोग को 12, ये हम लोग को दिया हुआ है, एक क्वेश्चन में दिया हुआ है। देन हमको फाइंड करना है तो पहले कक्षा में कितने विद्यार्थी थे, तो पहले कक्षा में कितना विद्यार्थी थे ये पता नहीं, लेकिन इसका रेशियो हमको कितना है फ्रेंड्स, आ रहा 12 आ रहा। इधर अगर हम लोग को ये 12 गुना दिख रहा, इधर भी हम लोग 12 गुना करेंगे, यानी पहले विद्यार्थियों की संख्या कितना था, तो 12, और यही फाइनली आंसर होगा। फ्रेंड्स 120 लिखा गया कि 35 छात्रों की कक्षा का औसत भार दिया गया 47.5 ग्राम है। 35 लोग है, 35 छात्र है, स्टूडेंट है, 35 स्टूडेंट है, जिसका एवरेज दिया गया फ्रेंड्स, ये एवरेज हम लोग को दिया गया है, कितना दिया गया है, तो 47.5 kg है, 47.5 kg। आगे लिखा गया यदि अध्यापक का भार भी शामिल कर लिया जाए, इसमें से एक और आदमी आ जाता है अध्यापक, यानी अब 36 मेंबर हो जाता है, मेंबर हो जाता है, जिस वजह से जो है ना औसत भार में 0.5 kg की वृद्धि हो जाती है, 0.5 की वृद्धि हो जाती है, यानी कि अब यहाँ पे फ्रेंड्स ये 47 जो है 0.5 जो था, अब इसमें 0.5 kg की वृद्धि होती है, तो अब यहाँ पे हो जाएगा 48 kg, 48 kg। तो हमसे पूछा जा रहा अध्यापक का भार बताइए। तो फ्रेंड्स हम लोग एज ए प्रोसेस जानते हैं कि इधर का डिफरेंस और इधर का डिफरेंस देखेंगे। इधर का डिफरेंस हम लोग आएगा, ये बड़ा है ये छोटा है, यानी कि इधर आएगा हम लोग 0.5। अब इसको इससे और इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो इधर आ जाएगा फ्रेंड्स हम लोग 48 हो जाएगा,
इसको अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे फ्रेंड्स तो 25 के 5 हाथ में चाहे 2 और 5 ये 15 और 2 17 यानी कि 17.5 kg। अब देखना है कि यहाँ बीच में प्लस होगा या माइनस। तो ये छोटा है, ये बड़ा है, ये छोटा है, ये बड़ा, यानी बीच में क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो ये प्लस हो जाएगा, जिसका वैल्यू कितना हो जाएगा 0.5 हो जाएगा। और हम लोग का 8 7 15 5 हाथ में चाहे 1 हो जाएगा, 1 इसको देंगे 5 5 और 1 6 यानी 65.5 kg होगा। जो किसका बताएगा फ्रेंड्स, तो ये हम लोग का बताएगा अध्यापक का। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम लोग आज क्वेश्चन 120 तक इस वीडियोस में देखें और नेक्स्ट वीडियो के लिए बस आप तैयार रहिए, आपको बहुत ही जल्द अल्टरनेट डेज में आपको मिलने वाला है। तो फ्रेंड्स आपको देखने के लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप लोगों ने वीडियोस को इन तक देखे हैं और आप इस पे लाइक और कमेंट ज़रूर कर दें ताकि मैं समझ सकूं कि वीडियो कैसा जा रहा है और इसमें क्या सुधारने की ज़रूरत है, क्या अच्छा करने की ज़रूरत है, ताकि मुझे भी समझ में आता रहे। तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। आज के लिए थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।